गांव से लोग निकल के शहर में जब चले जाते हैं तो पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। तो शायद मैं पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ और उसी सपने को पूरा करना चाहती हूँ जो मैं काफ़ी 10 साल पहले देखा एजुकेशन को भी लेके। और उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो जाके दिल्ली में किया और मैंने फैशन डिज़ाइन यहाँ मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बूढ़े लोगों को भी देखा है। पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, हमारा सपोर्ट करके भी वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपना स्टोर मैंने ओपन किया, पूर्णिमा एज ए डिज़ाइनर आई। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में निकली थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ के लिए शायद लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी, शायद वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ यहाँ के बच्चों के लिए कि प्ले स्कूल खोल के जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाए, स्मार्ट क्लासेस चलाई जाएँ, बच्चों को खेलते हुए एजुकेशन दी जाए जो गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए आने वाले समय के लिए। शायद हो सकता है मैं ऐसा करूँ तो आगे ऐसी चीज़ें भी आएँ और इसी पे वर्क करके उन बच्चों को मैं आगे निकालना चाहती हूँ कि उनका रूट कभी ख़राब ना हो। वो पढ़ने में कम शायद अंदर दबा हुआ एक सपना था जो दबा हुआ था और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए और आगे बढ़ो, जो तुम करना चाहती हो तुम करो, मेरा सपोर्ट साथ में है। शायद सुकून भी इसी से मिलता है, तो लगता है मुझे कि जब सुकून। मैं सनी शर्मा, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड और मैं कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा से लाइव हूँ और मैं कुशीनगर के एक ऐसे बेटी से मिलवाने वाला हूँ जो कि आज कुशीनगर से निकल के, पडरौना से निकल के, एक छोटे से गांव से निकल के और दिल्ली में गरीब और असहाय लोगों की मदद करके और भगवान का रूप ले चुकी हैं, जो कि लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं। अभी वो कुशीनगर में अपना एनजीओ के माध्यम से लोगों का सेवा करने के लिए सोच रही हैं और आ रही हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कैसे उनका ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे तमाम सारी बिंदुओं पे हम बात करेंगे उनसे और जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंडियन में। धन्यवाद। ये बताइए कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे पूरा? मैं यहीं पडरौना से ही गई थी। बहुत एजुकेशन मेरी पंजाब से हुई थी, तब मैं यहाँ 4 साल रही हूँ। 9th 10th और 11th 12th मैंने यहीं से किया है। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, संघर्ष बहुत करना पड़ा अपने एजुकेशन को भी लेके। और उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो जाके दिल्ली में किया और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद से अपना स्टोर मैंने ओपन किया, पूर्णिमा एज ए डिज़ाइनर आई। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में कि जब मैं यहाँ से निकली थी तो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ के लिए बहुत कुछ करना है। और उसके बाद शादी हुई, सब कुछ, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने अपने सपने को रोक के कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया कि मैं यहाँ से गई थी और यहीं वो संघर्ष था जो और भी लड़कियाँ करती रहीं। बहुत सारी लड़कियों को संघर्ष करते यहाँ मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बूढ़े लोगों को भी देखा है, पर जितना हो सकता था मैंने उनका साथ दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है शहरों में बहुत लोग हैं करने के लिए, पर गाँव में कोई नहीं है, क्योंकि गांव से लोग निकल के शहर में जब चले जाते हैं तो पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। तो शायद मैं पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ और उसी सपने को पूरा करना चाहती हूँ जो मैं काफ़ी 10 साल पहले देख के यहाँ से गई थी। तो काफ़ी समय मैंने बाहर दिया है अपना, अब मैं यहाँ देना चाहती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप महिला हैं, महिलाएं जो कि क्षेत्र में आती हैं, जब समाज सेवा करती हैं तो लोग बहुत तरह के बात करते हैं, तो आपको ऐसा सुनने को मिला कभी अपने ज़िंदगी में? सुनने को मिला भी है और शायद मिलेगा भी आने वाले समय में। लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे भी, पर मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है और बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद फैमिली भी मुझे सपोर्टिव मिली है। जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। वो लोग कहते हैं कि अपने सपने को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे मेरा सपना अगर मौका मिला है अब पूरा करने का, तो अब मैं ज़रूर करूँगी उसे। और बस उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लेके आई हूँ शूरवीर अपना एनजीओ, जिसके तहत मैं सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँगी और असीमित जगह पे, ऐसी जगह पे पहुँच पाऊँगी अपनी टीम के थ्रू कि जहाँ शायद लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी, शायद वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। मेरा यही है कि आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग। आपका ये एनजीओ किस किस तरीके से किन किन लोगों का मदद करेगा और क्या क्या इसका? मैं एजुकेशन पे काम करना चाह रही हूँ रूट लेवल पे, कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जब, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती है।
तो अब मैंने ये शुरू किया है कि मैं प्ले स्कूल खोलना चाहती हूँ यहाँ के बच्चों के लिए, कि प्ले स्कूल खोल के जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाए, स्मार्ट क्लासेस चलाई जाएँ, बच्चों को खेलते हुए एजुकेशन दी जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए आने वाले समय के लिए। शायद हो सकता है मैं ऐसा करूँ तो आगे ऐसी चीज़ें भी आएँ, और इसी पे वर्क करके उन बच्चों को मैं आगे निकालना चाहती हूँ कि उनका रूट कभी ख़राब ना हो, वो पढ़ने में कमज़ोर ना हो, कि आगे टीचर्स को और बच्चों को भी दिक्कत हो पढ़ने में। प्ले स्कूल का आइडिया बहुत अच्छा है, शहरों में चल भी रहा है इस पे, तो अब गांव में मैं वो चीज़ लेके आना चाहती हूँ। आपका ये जुनून कैसे हुआ कि मुझे लोगों की सेवाएं और सहायता करनी है, लोगों के बीच में जाना है? कहाँ से इंस्पायर हुई थी आप? मेरा शायद अंदर दबा हुआ एक सपना था जो दबा हुआ था, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए और आगे बढ़ो, जो तुम करना चाहती हो तुम करो। मेरा सपोर्ट साथ में है, शायद सुकून भी इसी से मिलता है। तो लगता है मुझे कि जब सुकून इसमें है तो और कहाँ जाएं, यही करेंगे। और आप और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने संदेश, आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं से कि कैसे उनको सेवा करना चाहिए? जैसे कि आप एक महिला होने के नाते भी आज आप इतना बड़ा पैमाने पे सहायता लोगों की कर रही हैं, वो भी भारत का जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पे कर रही हैं, और आप कुशीनगर में इस एनजीओ को लेके आ रही हैं, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस मैं उनके लिए यही कहूँगी कि अपनी लड़ाई कभी मत छोड़ें, अपनी लड़ाई लड़ते रहें, और कभी मौका मिले किसी के लिए कुछ करने का तो उस मौके को कभी ख़त्म ना करें। और जिसे मौका नहीं मिल पा रहा है वो शूरवीर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ मिल के हमारा सपोर्ट करके भी वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड, और आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कुशीनगर में इस एनजीओ को लेकर के आ रही हैं, और काफ़ी तमाम दबे कुचले और निराश लोगों की मदद हो पाएगी आपके एनजीओ से। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।